नमस्कार किसान भाइयों, मैं बिमलेश आपका अपने YouTube चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को मस्टर्ड जिसे सरसों बोलते हैं उसकी कुछ प्रजातियां हम आप लोगों को बताएंगे, जो कि प्रजातियों का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर किसान भाई देखते हैं कि अच्छी किस्मों का प्रयोग नहीं करते हैं। किसान जो होते हैं, मतलब जो दुकानदार होता है, वो कोई भी उनको दे देता है उठाकर और वो ला के अपने खेत में वो देते हैं। इससे उनको भारी नुकसान की भरपाई करना पड़ जाता है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले किसी भी फसल को बोने से पहले बीज का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो सरसों होती है, इसका इस टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है बुआई का। जो 1 अक्टूबर से 20 से 25 अक्टूबर के बीच का जो समय होता है, उस टाइम सरसों की बुआई बहुत ही अच्छा समय माना जाता है और अच्छी उपज देखने को मिलती है। तो हम आप लोगों को कुछ प्रजातियों को अवगत कराएंगे। वही प्रजातियां आप अगर परचेज कर रहे हैं तो आपकी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो आप सबसे पहले आपको हम बताते हैं, जो नाथ कंपनी की आती है गोल्डी सरसों, पीला सरसों की बात कर रहे हैं हम। इसकी जो गोल्डी आती है और इसकी मोटी छियाँ जो होती है वो आती है सुपर गोल्डी के नाम से। ये 2 सरसों होती हैं और जो इनकी पैदावार होती है वो जो है आपकी 6 से 7 कुंटल 1 एकड़ में आपकी जो इसकी पैदावार देखने को मिलती है। और ये 90 दिन में ही जो पककर बढ़िया तैयार हो जाती हैं। तो इसमें जो है उसके बाद आप जब जल्दी कट के तैयार हो जाएंगे तो कोई भी अगेती फसल आप कर सकते हैं, उचित मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें इसकी डोज जो है, मतलब कितनी बुआई की जाती है इसकी, तो यह 2 से 2.5 किलोग्राम बीज जो है प्रति एकड़ के हिसाब से बोए जाते हैं। और इसका जो रेट रहता है वो 280 से 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल रहता है। फिर इसके बाद आते हैं महको की आती है एक उल्लास नाम से। वो भी जो है इसी तरह से 200 से 2.5 मतलब 2.5 से 300 रुपये के रेट में पड़ती है। और 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की मात्रा वो भी बढ़ती है। पीला सरसों जो हाइब्रिड सरसों आते हैं जिसे लाहा बोलते हैं, वो प्रजातियाँ बताएंगे। क्योंकि आज जो इस वक्त जो होते हैं किसान, ज़्यादातर जो ज़्यादा उपज और हाइब्रिड सरसों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसका जो बीज का चुनाव होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो महको की आती है वो आपकी आती है MRR 80R गेरा होती है, इस नाम से आती है। बहुत ही अच्छी प्रजाति होती है। और जो हाइब्रिड जो बीज होते हैं, इनका 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बोया जाता है। और इनका जो औसत रेट रहता है 700 से 1000 के मध्य। बढ़िया जो किस्में होती हैं इनका रेट इसके बीच में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा अपन नहीं होता है। फिर इसके बाद हम बताते हैं पैनियर। जो पैनियर की आती है सरसों, जो 45 या 46 है, 45 या 47 है, ये पैनियर की सरसों है। इसका जो रेट है 1050 से 1080 तक का रहता है और ये बहुत ही अच्छी किस्म है। और इसका भी जो प्रयोग होता है वो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और फिर आपको बताते हैं क्रिस्टल, जो बायर की आती थी पहले, जैसे 5222 है, 5111 है, और वो क्रिस्टल में मर्ज हो गई है। तो उसकी आती है आपकी 5222 है, 5111 है, केसरी 5100 है, केसरी 5210 है। ये जो प्रजातियाँ हैं बहुत ही अच्छी उपज देती हैं। अगर आप इन प्रजातियों को परचेज कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी अर्निंग देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात करते हैं, आपको आती है टाटा की जो है MJ1 आती है। और जो श्री राम की आती है 1666 है। ये भी प्रजातियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। और एक बात खास ध्यान रखें, सरसों की जब बुआई कर रहे हो तो इसका जो खेत होता है उस टाइम जो आप बढ़िया से 50 किलोग्राम DAP ले लें, 20 से 25 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश लेकर, और SSP सिंगल सुपर फास्फेट जिसे बोलते हैं वो 30 से 40 किलोग्राम लेकर बढ़िया से खेत में बुआई करके फिर ही बीज को बोएं। और जो इसमें सल्फ़र जो होती है, दानेदार सल्फ़र बढ़िया, वो जो है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर बोएं। इसमें एक समस्या आती है, जब आपका पौधा बढ़िया जब फली देने लगता है फ्लावरिंग के बाद, उस टाइम पाला की समस्या होती है, तो पाला गिरने लगता है। तो उसमें एक ये देखने को मिलती है समस्या कि जो मतलब बालियाँ होती हैं बढ़िया छियाँ कटती हैं, उसके बाद वो सूखने लगती है, पौधा नीचे को धंसने लगता है। तो इससे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आप दानेदार सल्फर के साथ बढ़िया से बीज को बो रहे हैं तो ये समस्या आपको 100% एकदम देखने को ही नहीं मिलेगी। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखकर उन्नत बीजों का चुनाव करें। और ये जो हमने किस्में बताई हैं आपको आपके पास में जो भी रिटेलर होते हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इन्हीं प्रजातियों का चयन करें ताकि आपकी जो फसल होती है अच्छी और गुणवत्तापूर्ण हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारी वीडियो के माध्यम से अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकें तथा उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाइयों।